जय श्री राम प्रेमी भक्तों, प्यारे भक्तों। 2 घंटे ध्यान सुमरन और अनहद नाद सुनता हूँ, लेकिन कोई अनुभूति नहीं हो रही। क्या कारण है भक्तों? यह कमेंट आया है। इसके बारे में हो सकता है आप भी अनुभवी हो जानने के लिए, तो आप भी इसको ध्यान से सुन लें और समझ लें, तो आपको भी पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहली बात तो यह है कि 2 घंटे ध्यान सुमरन और अनहद नाद सुनने से बहुत कुछ अनुभूतियाँ होने लग जाती हैं। इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। जो प्रतिदिन 2 घंटे भजन ध्यान सुमरन और अनहद सुनते हैं, उनके जीवन में प्रतिदिन चमत्कारिक घटनाएं घटती हैं, जो कि इस वाणी से नहीं बताई जा सकती। और भजन ध्यान सुमरन और अनहद नाद अगर आप आधा घंटा भी प्रतिदिन करते हैं, तब भी आपको बहुत कुछ अनुभूतियाँ होने लग जाती हैं। और 2 घंटे में तो सिद्धियाँ प्राप्त होने लग जाती हैं। भगवान की शक्तियाँ आपके इधर उधर घूमने लग जाती हैं। आपको तरह तरह के संकेत मिलने लग जाते हैं। अब आप ये ध्यान से सुने कि कमी क्या है। कमी यह है कि आप 2 घंटे ध्यान करते हैं, भजन ध्यान सुमरन करते हैं, ना सुनते हैं। सबसे बड़ी कमी यह है कि आप खुद पता लगा सकते हैं कि इतने समय तक क्या आपका मन ध्यान करते समय ध्यान में होता है, क्या सुमरन करते समय सुमरन में होता है, क्या नाद सुनते समय आपका ध्यान नाद में होता है। हमारे हिसाब से नहीं। तो इस प्रक्रिया को सबसे पहले आप अपने ध्यान में रखें, और आप जब भी ध्यान भजन सुमरन और अनहद सुने, आपका ध्यान केवल केवल अपने लक्ष्य पर होना चाहिए, मन और कहीं नहीं जाना चाहिए। तो आपको 2 घंटे नहीं, आधा घंटे 15 मिनट 10 मिनट में ही अनुभूतियाँ होनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि जब तक मन ध्यान में सुमरन में अनहद में जुड़ेगा नहीं, तब तक आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। और एक कमी यह भी हो सकती है, आप इसे स्वयं देख सकते हैं। क्या आपने बचपन से या 10-5 साल पहले से आपने सत्संग सुने हैं? यह आपको ही पता होगा, आप ही खुद पता लगा सकते हैं। अगर आपने सत्संग नहीं सुने हैं, तो आपको जल्दी अनुभूति नहीं होगी। अगर आपने सत्संग सुने हैं और धार्मिक पुस्तकें पढ़ी हैं, तो आपको जरूर अनुभूतियाँ होने लग जाएंगी, अगर आप नए साधक नहीं हैं तो। और एक चीज़ मुख्य और भी है, वह है क्या आपने तन से मन से धन से किसी ही संत की सेवा की है, या जिनसे आपने नामदान लिया है, जिनसे आपने यह जाना है कि अनहद नाद कैसे सुनते हैं, ध्यान कैसे करते हैं, सुमरन कैसे करते हैं। अगर आपने तन मन धन से सेवा नहीं की है, तभी आपको अनुभूतियाँ होंगी नहीं। क्योंकि आप यह समझ सकते हैं कि गुरु कुछ मांगता तो नहीं है, लेकिन गुरु को भी तो कुछ चाहिए होता है ना। तो आप स्वयं अपने आप सोच करके देखें, जब स्कूल में आप एडमिशन लेते हैं, तो आप अपने आप फीस देते हैं और हर महीने देते हैं। तो इस तरह से भी आपको सेवा जरूर करनी चाहिए। सेवा करोगे तो आप अध्यात्म क्षेत्र में आगे बढ़ोगे। और कुछ लोगों ने तो ऐसा भी कहा है, और यह कहीं तक से सिद्ध भी है, कि जो लोग अपनी कमाई का 10% पैसा गुरु दरबार में देते हैं और उसको दान करते हैं, तो उनको उसका 10% का कम से कम 20% फल अपने आप मिलता रहता है। यह है संतों का कहना है। तो अगर ये सब कार्य आप करेंगे, तन मन धन से गुरु की सेवा करेंगे, एकाग्र मन से भजन ध्यान सुमरन अनंत नाद सुनेंगे, और अगर आपकी जो सीढ़ी है
वह सत्संग से शुरू नहीं हुई है तो सत्संग से शुरू करें। और यह भी बताया गया है कि भजन ध्यान सुमरन के लिए मन को उसमें लगाने के लिए आपको पहले वाणी से जप करना पड़ेगा। जैसे कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जिसका जिस पर भी विश्वास है वह वाणी से काफ़ी समय तक करना होगा। उसके बाद में फिर मन से करना होगा। और उसके बाद में फिर आपको वह मिलता है, गुरु देता है कि इस तरह से आप नाम जप करो, सुमिरन करो, ध्यान करो, आनंद सुनो। तो आप पहली सीढ़ी छोड़ करके आप तीसरी चौथी सीढ़ी पर जा कर के बैठ गए हैं, तो आपको ना तो वहाँ से कुछ दिखाई देगा ना सुनाई देगा, क्योंकि नीचे तो आपने कुछ जाना ही नहीं है। तो इसलिए आप एकदम से एडमिशन ले लिया तो अच्छी बात है, और उसके आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एडमिशन लेने के बाद में आपने तोते की रटन के साथ और कोई 8वीं 10वीं 12वीं का कोई भी दोहा याद कर लिया, कोई श्लोक याद कर लिया, तो आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। आपके जीवन में कोई अनुभूति नहीं होगी, आपको कुछ भी अनुभव नहीं होगा, और आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे। हमारा यह मानना है। अर्जी बाकी आपकी मर्जी है, आप जैसे चाहे वैसे कर भी रहे हैं और करते भी रहेंगे। लेकिन जैसा हमने आपको बताया है, अगर इस तरह करेंगे तो अवश्य ही आपको घंटों में नहीं, मिनटों के हिसाब से अनुभूतियाँ होने लगेंगी। ये हमारा अपना विश्वास है। आप समझें या न समझें, आपकी मर्जी है, हमारी अर्जी है। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।